हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ए एन का यूज हम किस तरह के नाउन के साथ करेंगे। ये जो ए एन होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। इसके साथ यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहली शर्त है उसकी क्या, काउंटेबल। नाउन काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं। और काउंटेबल है तो सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम उसके साथ ए एन का यूज कर सकते हैं। और ए का यूज हम कब करेंगे, एन का यूज कब करेंगे, अब ये हम आगे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि कहाँ पे ए और कहाँ पे एन यूज किया जाएगा। तो देखिए, जिस वर्ड के साथ ए का यूज करना हो या जिस वर्ड के साथ एन का यूज करना हो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम किस वर्ड, किस नाउन के साथ ए और किस नाउन के साथ एन का यूज करेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना होगा, उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन करना होगा। अगर हम नाउन के साथ सीधे आर्टिकल लगा रहे हैं, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव वगैरह नहीं आ रहा है, तो उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन पहले करना होगा। या नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है, तो अगर एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल के यूज एडजेक्टिव पहले किया जाएगा। और उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर ही हम ए एन का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर नहीं करेंगे। अभी ये सारी चीजें हम वीडियो में समझ लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा, एक वर्ड, एक नाउन में लिख रहा हूं पेन। अब इसके साथ आपको ए या एन का यूज करना है, तो ए इसके साथ यूज करेंगे कि एन यूज करेंगे, तो इसका देखिए क्या तरीका होता है। सबसे पहले जिस वर्ड के साथ हमको एन का यूज करना हो, सबसे पहले हम उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। हम उस वर्ड को पढ़ते हैं एक बार, हमको पढ़ना चाहिए उस वर्ड को एक बार। और आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पहला लेटर देखा करते हैं। जैसे आपको दिखा यहाँ पे पी, तो पी आप मान लेते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम ए लगा दें। और अगर आपको कोई वॉवेल दिख जाए पहला लेटर, तो आप एन लगा देते हैं। अगर आप इस तरीके से ए एन का यूज करते हैं तो आप आगे चल के कहीं ना कहीं गलती करेंगे। जैसे यहाँ पे जो भी मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आप इस आधार पर ए एन लगाएंगे पहला लेटर देख करके, तो यहीं पे आप देखेंगे कि कई इसमें वर्ड ऐसे हैं जहां पे आप गलत कर जाएंगे। सही तरीका क्या होता है उसको हमको जानना है। तो सबसे पहले जिस वर्ड के साथ हमको एन लगाना हो, उसको हमको क्या करना है, उस वर्ड को हमको प्रोनाउंस करना है, उसका हमको प्रोनाउंसिएशन करना है। प्रोनाउंसिएशन करेंगे और प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जो प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर होगा, जो पहला साउंड निकल के आएगा, उसको हम लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। जैसे पेन है तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो इसका पहला जो लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पेन में इसको जब हम लिखेंगे तो पहला लेटर क्या आ रहा है, पा आ रहा है। तो पा क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। हमको हिंदी में सोचना है तो ज्यादा आसान हो जाएगा। पा क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी हम पहले क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। यदि जो प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो एन का, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो ए का यूज। और पहला लेटर जो प्रोनाउंसिएशन का है अगर वो वॉवेल साउंड दे रहा है तो हम एन का यूज करेंगे। अब इसको समझेंगे हम वर्ड के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे हमने प्रोनाउंसिएशन किया, पहला लेटर इसमें क्या आ रहा है, पा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो हम इसके साथ ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं, जैसे बुक। बुक को जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसमें पहला लेटर क्या आ रहा है, बा आ रहा है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। हमको पहला लेटर लिखना है और हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं। और लिख करके ही शुरुआत में हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो हमारी आदत पड़ जाती है, हम डायरेक्ट धीरे धीरे क्या करते हैं, वही पहला लेटर देख के एन लगा देते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करना है और हिंदी में पहला लेटर इसको लिखना है। धीरे धीरे हमारी हैबिट पड़ जाएगी तो हमसे गलत ही नहीं होगा। अब देखिए, जैसे एक वर्ड यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। और एक चीज और होता है इसमें कि आर्टिकल का सही यूज करने के लिए, खासतौर पर ए एन का सही यूज करने के लिए, हमको जिस वर्ड के साथ इसको यूज करना है उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। अगर हमको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है तब भी आप गलती कर जाएंगे। तो जैसे यूनिवर्सिटी है, इसके साथ हमको यूज करना है एक आर्टिकल। अब आप सोचिए कि इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज किया जाए। अगर आप पहले जैसे देखते थे उस तरीके से देखेंगे तो आप सोचेंगे चलो ठीक है, इसमें एक वॉवेल आ रहा है, यू दिख रहा है, तो हम इसके साथ
क्या कर दें, एन लगा दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका काम गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपको नहीं करना है, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप देखेंगे कि पहला लेटर इसका ये आ रहा है। यूनिवर्सिटी आप जब लिखेंगे तो पहले या लिखेंगे ना, या एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसके साथ हमको क्या करना है, ए लगाना। इसी तरह देखिए यूनियन, जब आप यूनियन लिखेंगे तो इसमें भी पहला लेटर क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो इसके साथ क्या करना है, ए लगाना है। अब आप सोचिए अगर आप इसको यू देख करके लगाते तो गलत हो जाता कि नहीं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। अब जैसे ऑनेस्ट है, अगर आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, आप इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं तब भी गलत हो जाएगा। तो सही प्रोनाउंसिएशन भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा है, जब इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, तो ये पहला लेटर निकल के आएगा ऑ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसी तरह देखिए अम्ब्रेला, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तब भी इसमें आ रहा है तो इसमें भी एन हो जाएगा। इसी तरह देखिए ये लिखा है, इसको आप क्या पढ़ते हैं, कोई यू पढ़ता होगा, कोई कुछ पढ़ता होगा, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, यू। इसको यू पढ़ा जाता है। यू का मतलब होता है फीमेल शीप। फीमेल शीप का मतलब, शीप मतलब क्या होती है, भेड़। तो जो फीमेल शीप होती है उसको यू बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए यूनिफॉर्म, इसमें भी आ रहा है। अच्छा यहाँ वाले में देखिए, यहाँ पे भी ए आएगा, यू है इसका प्रोनाउंसिएशन तो ए आएगा, और यूनिफॉर्म में भी तो ए आएगा। इसमें देखिए ये जितने वर्ड्स इधर में लिख रहा हूं, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे ये, ये सब अगर आप अपने तरीके से करेंगे कि बस पहला लेटर देखा कि वॉवेल है तो हमने ए लगा दिया, अरे एन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार प्रोनाउंसिएशन करना है। तो यहाँ जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बात कुछ और ही है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक वर्ड, इसको पढ़ेंगे क्या आप, तो इसको पढ़ा जाता है, इसको आप हेयर पढ़ते हो, हेयर नहीं है, ये है एयर। इसमें पहला वर्ड क्या निकल के आएगा, पहला लेटर ए निकल के आएगा, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। इसी तरह है 1 रुपी नोट, नाउन यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे नाउन है, लेकिन उसके पहले क्या है कि ये एक एडजेक्टिव के रूप में नाउन आया हुआ है, फिर एक ये एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब एक आर्टिकल लगाना है इसके लिए, तो देखिए आर्टिकल यहाँ जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे नाउन के लिए ही, लेकिन वो लगेगा किसके साथ, इसके अनुसार, जो उसके ठीक बाद वाला वर्ड होगा उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। तो जब हम 1 का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पहला लेटर व आएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे इस तरह है, ही लॉस्ड FIR। अब आप सोचिए यहाँ क्या लिखा जाए, ए लिखा जाए कि एन लिखा जाए। तो यहाँ पे जब FIR का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जो पहला लेटर है एफ, उसको जब आप लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ ए आएगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ही इज अ NCC कैंडिडेट। अब आप सोच के बताइए क्या यहाँ मैंने NCC के पहले जो लिखा ए, ये सही लिखा है, तो यहाँ देखेंगे तो जो ए लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। जब NCC को हम पढ़ेंगे तो पहले हमको एन में ए आता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ही इज एन SDO, यहाँ पे भी देखिए एन लिखा हुआ है, सोच के बताइए यहाँ एन सही आया है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जब एस का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम ए पहले लिखते हैं, तो यहाँ एन सही आया हुआ है। इसी तरह देखिए यहाँ पे ये है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आवर, तो यहाँ पे पहला जो लेटर है वो आ रहा है, तो इसके साथ क्या यूज होना चाहिए, एन यूज होना चाहिए। हाउस आ रहा है तो इसमें एच, हा इसमें आ रहा है पहले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए यूज करेंगे। यूनिटी लिखा हुआ है, इसमें पहला लेटर यू आ रहा है, तो यहाँ पे ए यूज करेंगे। यंग लिखा हुआ है, पहला लेटर क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। यूजफुल लिखा है, पहला लेटर या आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि सही तरीका क्या है। तो ए और एन के यूज में हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले जिसके साथ ए एन लगाना है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन करते समय हमको उस वर्ड का पहला लेटर हिंदी में लिखना चाहिए, और हिंदी में लिखते समय यदि उस वर्ड का पहला लेटर हिंदी के व्यंजन में से कोई एक वर्ड है तो उसके साथ ए लगाएंगे, और हिंदी के स्वर में से कोई एक है तो उसके साथ एन लगाएंगे। यहाँ पे पढ़ हम इंग्लिश रहे हैं, लेकिन ए एन को लगाने के लिए हमको हिंदी का प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा, और हिंदी वाला देख के करेंगे तो कभी गलत नहीं होने वाला है, और ए एन के यूज में हमको प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए।
तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।